जा रहे हैं कोंकण कोस्टल रूट पे। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होगा रत्नागिरी। आज के लिए हम यहाँ पे हरिहरेश्वर बीच के पास कहीं पे रुकेंगे। करंटली हम लोगों ने घर से 10 बजे शुरू कर दिया था ड्राइव हमारा, अभी ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं। हम लोगों ने NH 66 का टर्न दे दिया है, सो दैट्स वेयर वी आर। अभी हम लोग रुके हैं विट्ठल कामत में। दिस इज़ आवर फेवरेट स्पॉट। काफ़ी सालों से हम लोगों को यहाँ पे जो विट्ठल वड़ा मिलता है वो बहुत ही पसंद है। बट आज हम लोग खा रहे हैं साबूदाना वड़ा बिकॉज सेजल इज़ फास्टिंग टुडे, इट्स थर्सडे। और मैंने इडली सांभर मंगवाया हुआ है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर दिस जर्नी। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पिछले कई सालों से हम लोगों को कोंकण रूट करना था बट कभी कर नहीं पाए। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी आर ट्राइंग। बारिश का फोरकास्ट है, ऑरेंज और येलो अलर्ट है, रेड अलर्ट नहीं है अभी। सो वी आर सेफ। We are hoping that this trip is going to be amazing and we want you to stay in touch and continue watching the video so that हम लोग आपको दिखा सकते हैं कि रोड्स कैसे हैं कोंकण तक जाने के, कितना ब्यूटीफुल है ये रूट। खाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जैन ऑप्शंस, और जहाँ पे हमारा स्टे है वो सब कैसा है। बने रहिए, हम इसी भारत की सुंदरता को देखते रहेंगे और मज़े लेते रहें। हमारा खाना आ चुका है। यहाँ पे है साबूदाना वड़ा और ये है डिप इडली। हम लोग टेस्ट करते हैं और जल्दी से खा के वापस रोड पे जाएंगे। ओके, सो हमारा खाना हो चुका था और हम लोग NH 66 पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बारिश आ रही है, जा रही है, मौसम अच्छा है। देखिए ऊपर काले बादल, घने काले बादल हैं, बट अच्छा लग रहा है। हमारा डेस्टिनेशन हमें दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट 4 बजे पहुँचेंगे। वी आर होपिंग कि थोड़े जल्दी ही पहुँच जाएंगे। सो लेट्स सी। Right now and look at this, it's so beautiful, but कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वाइपर्स फुल फॉर्म में ऑन है। थोड़ा सा ट्रैफिक है बट बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आप में से किसी ने कोंकण ट्रिप किया हुआ है तो हमें बताइए कि प्योर वेज खाना कहाँ पे मिलेगा। हम लोग ट्राई करेंगे। ऑब्वियसली कोंकण इज़ कोस्टल, सो वहाँ पे सी फूड ज़्यादा मिलता है, बट हम लोग वेजिटेरियंस हैं जैसे मैंने बताया, तो खाने की शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शंस है ट्राइड एंड टेस्टेड तो बता दीजिए प्लीज़। बाहर बहुत अच्छा नज़ारा है। इट्स ऑल ग्रीन, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, we can go to Khopoli from here as well. Yeah. So ये NH 66, you can go to Alibag, you can go to Goa. सारे ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स भी आ रहे हैं, जोशी वड़े वाले, देन विट्ठल, ये सारे आ रहे हैं यहाँ पे अभी। ये कौन सा टोल है? NHAI का। So we will be getting it covered under our annual pass. Which is good, वरना टोल भरना
बहुत बुरा लगता है, स्पेशली जब रोड्स की कंडीशन अच्छी ना हो तब। अगर अच्छी है देन आई एम हैप्पी टू पे द टोल, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। आगे एक रेस्टोरेंट आ रहा है विच इज़ अ प्योर वेज रेस्टोरेंट जस्ट आफ्टर दिस स्टॉल। पैन क्या है, पैंट्री समथिंग लाइक दैट। ट्रक आगे है सो वी कांट सी द नेम बट आई थिंक दिस इज द वन। या इट्स अ प्योर वेज। चालू नहीं हुआ है शायद, या बंद हो चुका है। पॉसिबल। Oh, look at this beauty. Oh my god, it's so damn green. बारिश के मौसम में घूमने के मज़े ही कुछ और होते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ रिस्की, सो वी हैव टू बी सेफ, बट सेफ रहो और घूमो। I think what our experience says, Sejal, is that when you travel, you learn so much from different people, different places, different culture, and that helps you evolve as a human being. आई थिंक मेरे को ये लगता है कि जब आप ट्रैवल करते हो द बिगेस्ट लेसन दैट यू लर्न इज कि लाइफ में जो भी आप सोचते हो वैसा नहीं होता है। सो जो अनप्लान्ड चीज़ें होती है एडहॉक में, हाउ टू टैकल दो सिचुएशंस, उसमें आपका जो रेजिलियंस बनता है दैट इज़ व्हाट इज़ द बिगेस्ट लेसन यू लर्न फ्रॉम ट्रैवल। Yeah, I so agree to that. हेलो गाइस, सो अभी हम 99 किलोमीटर्स दूर है हमारे डेस्टिनेशन से एंड राइट नाउ इट इज़ 1:30। हमने पेन क्रॉस किया जो बड़ा टाउन था और बीच में बहुत सारे प्योर वेज रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं। द सीनरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, रोड कंडीशन अच्छा है। द ओनली थिंग इज़ बहुत कर्व्स है और स्पीड ब्रेकर्स बहुत एडहॉक मैनर में आ रहे हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। एंजॉय द व्यू। बहुत ज़्यादा खराब स्ट्रेच है यहाँ पे। Oh my god. शायद मैंने अभी बोला और अभी होना था ये। Which is okay, it is expected क्योंकि मानसून है तो रोड्स खराब रहेंगे ही रहेंगे, and this is our choice to come on this route, so we are good. देखिए आजू बाजू में खेत है और ऐसे लगता है जैसे चावल उगाए गए हैं, though I'm not too sure. I'm very bad at identifying the plants and trees. तो अगर आपको पता है तो बताइएगा कि आप कभी अपने बचपन में या कौन सी भी एज में आपने खेत देखे हैं या कुछ फार्मिंग की है या नहीं की है। अगर फार्मिंग की है तो कौन सी फार्मिंग की है, एंड इफ़ you haven't done farming then is it your parents, grandparents, किन्होंने की है, कौन कहाँ से माइग्रेट हुआ है, और क्या आप अपने बच्चों को वो पुरानी सभ्यता जैसे फार्मिंग है या जो भी है, आपने कभी अपने बच्चों को फार्म्स दिखाए हैं, नहीं दिखाए हैं, उनको आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ये सब जानकारी रखे, नहीं रखे? Write in the comments.
देखिए कितना प्यारा रोड है ये, कितना प्यारा। इट्स ओनली 2.5 hours अवे फ्रॉम मुंबई, बट ऐसे लगता है जैसे हम माइल्स दूर हैं मुंबई से और किसी बहुत ही बेहतरीन जगह में है। इंटीरियर रोड्स लेते लेते हम गूगल मैप फॉलो किए जा रहे थे और गूगल मैप एज यूजुअल हमें इनर इंटीरियर्स में लेके आया हुआ है। हम लोग अभी गूगल मैप फॉलो कर रहे हैं बट पता नहीं है ये कहाँ पहाड़ी हमें चढ़ा रहा है। वी डोंट नो, वी फील लॉस्ट बट हाँ ग्रीनरी है, सब कुछ ठीक है, लोग भी अच्छे लग रहे हैं। वी क्रॉस्ड अ स्मॉल टाउन कॉल्ड रोहा, तो काफ़ी छोटा सा टाउन था बट सब कुछ था वहाँ पे, अपार्टमेंट्स भी थे। उसके बाद हम लोग पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं। इट सेज स्टे ऑन NH 548A and I'm not really sure if this is NH. We have to continue on this route for another 18 kilometers, but we'll have to be a little safe over here. Google Maps ही ना कभी कभी घुमा देती है हमको कहीं पे तो, और हम भी ऐसे ही है, कहीं पे भी कुछ भी चले जाते हैं और फिर ब्लेम डाल देते हैं गूगल के ऊपर कि भाई क्यों ऐसे रास्ते दिखाते हो हमें। देखिए 2 cars cannot pass at a time, उतना नैरो है ये रोड।
kilometers away from our stay for the first day. Let's see how does it go. Till then, please enjoy the view for next 4 kilometers. हेलो फ्रेंड्स, सो हम लोगों का अभी क्या हुआ कि हरिहरेश्वर बीच में हम लोग गए। वहाँ पे हमारा जो होटल था वहाँ पे चेक इन करने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक इशू हो रहा था कि दे हैव अ पावर कट और आज पूरा इलेक्ट्रिसिटी पूरा हरिहरेश्वर टाउन में नहीं होने वाला है एंड दे डोंट हैव अ पावर बैकअप। सो व्हाट वी डिड इज़, बहुत नियर बाय है, वी केम टू श्रीवर्धना बीच एंड वी आर स्टेइंग एट दिस प्रॉपर्टी नाउ। सो क्विक टूर ऑन द प्रॉपर्टी। वो रहा हमारा गाड़ी टाटा नेक्सॉन विच इज़ रियली डूइंग गुड जॉब। सो हम लोगों ने ये प्लान चेंज किया एंड वी केम एट श्रीवर्धना बीच, श्रीवर्धन बीच, क्योंकि हरिहरेश्वर बीच पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम था। सो दे हैव अ रेस्टोरेंट ओवर हियर जो 7:30 बजे से 10:30 तक डिनर सर्व करते हैं एंड देन वी हैव अ रिसेप्शन ओवर हियर। दे हैव अ स्मॉल गार्डन, बहुत छोटा गार्डन है एंड देन दे हैव अ स्विमिंग पूल ओवर हियर इफ यू कैन सी। And then they have rooms, so they have different wings and they have the rooms throughout. Chota property hai but it's a good one. The beach from here is around 15 minutes drive. तो अभी हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग आज ये रिसोर्ट में ही रेस्ट करेंगे। वी हैड अ वेरी हेक्टिक डे, अच्छा सिनेटिक ड्राइव भी हुआ था एंड वी हैव सम वर्क दैट नीड्स टू बी डन, ऑफिस वर्क, तो वो ख़त्म करते हैं। एंड एनी हाउ फॉर द नेक्स्ट 2 days वी आर स्टेइंग एट द बीच प्रॉपर्टी, सो विल काइंड ऑफ एन्जॉय द बीच एट दैट टाइम। सो दिस इज़ द रूम, द क्विक टूर ऑफ अ रूम। छोटा रूम है, it's quite nice, comfortable, Wi-Fi is strong, AC is working, it's good.